सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन के अंदर एग्जाम में थ्योरी की जगह पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए आज हम न्यूमेरिकल का ही अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें इस टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ऐसा करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक 7 स्टेप प्रोसेस बनाया है। बस तुम्हें इस 7 स्टेप प्रोसेस को सॉल्व करना है और तुम्हारे आंसर्स निकल जाएंगे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या होता है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें इन 3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, u समेशन एंड v रेज टू t, v ट्रांसपोज बेसिकली। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, बस इन 7 स्टेप्स को फॉलो करो, हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है फाइंड अ सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स A विच इज दिस। अब क्या करना है, सबसे पहले स्टेप के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, u इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज। तो स्टेप नंबर 1 फाइंड u, व्हाट इज u, a इंटू ए ट्रांसपोज। एंड बाय द वे दिस इज नॉट u फाइंड आउट करना है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैं तुम लोग को बताऊंगा, बट अभी के लिए u ये है, u इज a इंटू ए ट्रांसपोज। व्हाट द हेल इज a इज दिस एंड व्हाट द हेल इज a ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज मतलब बस 311, इधर 311 लिख लो, -131 -131। ओके, अब तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करता है, कैल्सी में, मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो ये हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, मेनू में जाने के बाद यहाँ पे मैट्रिक्स नाम का ऑप्शन है, अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को एडिट करेंगे। जो हमारा मैट्रिक्स ए है दैट इज मतलब उस मैट्रिक्स ए के अंदर 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसीलिए 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब नंबर्स हम इसके अंदर एंटर करेंगे 3 1 1 एंड -1 3 एंड 1 नंबर्स एंटर कर दिया। अब उसके बाद ये दबाएंगे और उसके बाद ऑप्शन। अब मैट्रिक्स ए के अंदर जो हमने अभी डाला वो मैट्रिक्स सेव हो चुका है। अब हम मैट्रिक्स बी को एडिट करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 विच इज एडिट मैट्रिक्स एंड उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 विच इज सेकेंड वाला, मतलब बेसिकली मैट्रिक्स बी को एडिट करना है। तो अभी जो हमारा मैट्रिक्स नंबर बी है यानी कि दूसरा मैट्रिक्स है, उसके अंदर 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, इसलिए 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। नाउ वैल्यूज एंटर किए जाएंगे 3 -1 एंड 1 एंड उसके बाद 3 एंड 1 एंड 1। ठीक है, ये दबाएंगे, उसके बाद ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब बेसिकली इस केस में मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, इसीलिए मैट्रिक्स ए यानी कि बेसिकली 3 इंटू ऑप्शन के अंदर जाके मैट्रिक्स बी यानी कि बेसिकली 4, तो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी व्हाट इज इट 11 1 1 11। अब जैसे कि तुमने देखा कि हमारा आंसर आया था 11 1 1 11, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हमें इन अ वे अभी के लिए u मिला है, बट ये एग्जैक्ट हमारा u नहीं है, मतलब बेसिकली ये u नहीं है। ठीक है, ये u आना बाकी है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 विच इज व्हाट द हेल इज स्टेप नंबर 2, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करो। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर सबसे पहले हम आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट किए जाएंगे। राइट, देखो आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करता है, सिंपली एक इक्वेशन है विच इज c माइनस लैम्बडा i इज इक्वल टू 0। ठीक है, c मतलब बेसिकली ये जो हमने निकाला था, उसके बाद माइनस लैम्बडा और i। अब ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसलिए 1 0 0 1। अगर ये 3/3 होता था तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 होता था एंड सो ऑन। ठीक है, बट ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसलिए ये हो गया n इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, लाइक लैम्बडा अंदर जाएगा तो लैम्बडा 0 0 लैम्बडा आएगा विच इज दिस n इज इक्वल टू 0। अब दिस माइनस दिस मतलब 11 माइनस लैम्बडा, उसके बाद 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 एंड 11 माइनस लैम्बडा, ओके, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे विच इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस विच इज 1 1 इंटू 1 1 ही तो होता है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। राइट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, इसको सॉल्व करो, मतलब 11 इंटू 11 दैट इज 121, देन 11 इंटू माइनस लैम्बडा दैट इज माइनस 11 लैम्बडा, देन माइनस लैम्बडा इंटू 11 दैट इज माइनस 11 लैम्बडा एंड उसके बाद लैम्बडा इंटू लैम्बडा दैट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 121 माइनस 1 दैट इज 120, ओके, उसके बाद माइनस 11 लैम्बडा दैट इज माइनस 22 लैम्बडा एंड उसके बाद लैम्बडा स्क्वायर वैसे का वैसा। ओके, देन अगर तुम इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा विच इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस 22 लैम्बडा प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको अगर तुम कैल्सी में सॉल्व करेंगे, जो कि मैं अभी तुम्हें करके दिखाऊंगा कैसे करता है, तो तुम्हें ये 2 वैल्यूज मिलेंगे लैम्बडा के।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैल्सी में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन एंड फंक्शन इस ऑप्शन में जाएंगे, एंड अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल, एंड क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज़ 2, दैट इज़ द रीज़न वाई हम यहाँ पे 2 दबाएंगे, एंड जो इक्वेशन है वो एंटर किया जाएगा, दैट इज़ 1 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 22 लैम्बडा प्लस 120 राइट इज इक्वल टू 12 एंड 10। तो जैसे कि तुमने देखा कि हमारा एक आंसर आया था 10 और दूसरा आंसर आया था 12, हमने दोनों आंसर्स यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो है ये आइगन वैल्यूज़ है, अब हमें इन आइगन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके आइगन वेक्टर्स निकालना है, जो कि हमारे स्टेप नंबर 3 का दूसरा पार्ट है, विच इज़ स्टेप नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। पहले हमें आइगन वैल्यूज निकालने थे जो हमने निकाल लिए, अब आइगन वेक्टर्स निकालना है, राइट। अब आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, जैसे आइगन वैल्यू का एक सिंपल सा फॉर्मूला था, आइगन वेक्टर्स का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, विच इज दिस a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। a मतलब बेसिकली वही, माइनस लैम्बडा आई मतलब अगेन वही, और x मतलब x1 x2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको क्लब कर देंगे तो 11 माइनस लैम्बडा 1 1 11 माइनस लैम्बडा x1 x2 ये आ जाएगा। उसके बाद एक तरफ यानी कि एक बार हमें लैम्बडा के जगह पे 10 रखकर आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है, और दूसरे तरफ हमें लैम्बडा की जगह पे 12 रखकर आंसर निकालना है, और फिर जो वो दोनों आइगन वेक्टर्स आएंगे ना उनको क्लब कर देना है। बट वहां पे एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले लैम्बडा की जगह पे 10 रखेंगे, ओके। तो लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब लैम्बडा के जगह पे हमने अगर 10 रखा तो दैट वुड बी 1 1, मतलब 11 माइनस 10 दैट वुड बी 1 1 1, एंड 11 माइनस 10 मतलब 1, x1 x2 वैसे का वैसा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बस ऐसे सॉल्व करना है, x1 इंटू 1 x2 इंटू 1 x1 इंटू 1 x1 प्लस x2 इंटू 1 x2 इज इक्वल टू 0, और सेम x1 इंटू 1 एंड x2 इंटू 1 वही। अब इन दोनों में से कोई भी एक उठा लो, हमने लेट्स से पहला उठा लिया x1 प्लस x2 अगर उधर चला गया इट विल बी x1, मतलब x1 इज इक्वल टू माइनस x2, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं ना तब ये 1 इधर आ जाएगा और ये जो -1 है वो इधर आ जाएगा, और ये हमारा आइगन वेक्टर बन गया है, ओके। अब तो मुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि हर जगह पे सेम ही नंबर है। ये कंफ्यूजन तुम्हारा यहाँ पे दूर होगा क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे सेम नंबर नहीं है, राइट। अब जैसे हमने लैम्बडा की जगह पे 10 रख के चीज़ें की थी, यहाँ पे हम यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे 12 रखकर चीज़ें करेंगे। लैम्बडा की जगह पे 12 रखा हमने, राइट। तो 11 माइनस 12 दैट इज -1 1 1 एंड -1 x1 x2 0 0, ओके। अब इनको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस -1x प्लस x2, ओके। उसके बाद दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस दैट इज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो, हमने पहला चूज कर लिया -x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। -x1 को उधर लेके जाएंगे तो इट वुड बी x2 इक्वल टू x1। अब x2 इक्वल टू x1 को हम ऐसे भी लिखेंगे, तो अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ऑब्वियसली एक 1 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा आइगन वेक्टर बन गया है, ओके। अब ये जो दो आइगन वेक्टर्स है इनको हम क्लब करेंगे बट एक तरीके से, और वो तरीका क्या है, जो भी नंबर बड़ा है, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है जिससे आइगन वेक्टर आया था, उस बड़े नंबर का आइगन वेक्टर हम सबसे पहले लिखेंगे। मतलब 12 का आइगन वेक्टर ये है और 10 का आइगन वेक्टर ये है, तो 12 और 10 में से बड़ा कौन सा है, 12। तो 12 का जो आइगन वेक्टर है वो सबसे पहले आएगा, और जो 10 का आइगन वेक्टर है वो उसके बाद आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 3 विच इज इसको नॉर्मलाइज करना है, और यू चाहिए हमें। अब हम नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर हम पहले वर्टिकल कॉलम की बात करें तो 1 1, बट ये अपॉन √2 कहां से आया, देखो क्या करना है तुम्हें, जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के स्क्वायर्स लो और ऊपर रूट डाल दो, मतलब रूट डाल दिया, मतलब ऊपर रूट डाल दिया, और उसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं 1 1 बीच में प्लस, और दोनों के स्क्वायर्स लेना है, स्क्वायर। अब क्या है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज अंडर रूट
2, 1 के नीचे अंडर रूट 2 डाल दो, 1 के नीचे अंडर रूट 2 डाल दो, सिंपल। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ये आ गया, नीचे अंडर रूट 2 कहाँ से आया, सिंपल वही लॉजिक, ये इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि बेसिकली इसका स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, दैट इज अंडर रूट 2। तो यहाँ पे नीचे हमने अंडर रूट टू डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें हमारा u मिल चुका है। जिस u की मैं यहाँ पे बात कर रहा था वो u ये है, हमें हमारा u स्टेप 3 के अंदर मिल चुका है, विच इज दिस। अब हम समेशन को आखिरी में फाइंड आउट करेंगे, जैसे स्टेप नंबर 7 के अंदर मैंने लिखा है। उससे पहले हम स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6 की सहायता से हम v ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। बट v ट्रांसपोज फाइंड आउट करने से पहले हमें v फाइंड आउट करना पड़ेगा, विच इज स्टेप नंबर 4, जिसके लिए हम स्टेप नंबर 4 यूज करेंगे। और वो v कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला विच इज a ट्रांसपोज इंटू a। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सारी चीजें रब करूंगा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज हमने खोजी है, इस इंपॉर्टेंट चीज को मैं यहाँ पे कहीं लिख लूंगा ताकि हमें बाद में रेफरेंस के लिए काम में आए, और हम हमारी जो v ढूंढने की प्रक्रिया है वो चालू कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं। अब हमने यहाँ पे जो u फाइंड आउट किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद स्टेप नंबर 4, ठीक है, व्हाट इज स्टेप नंबर 4, इट्स v इज इक्वल टू v ट्रांसपोज इंटू a, ठीक है। तो v इज इक्वल टू v ट्रांसपोज इंटू a। अब यहाँ पे a क्या है, ये a है, अगर ये a है तो a का ट्रांसपोज ये होगा, और इंटू a वैसे के वैसे लिख दिया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो ये हमारा कैल्सी है, मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑप्शन है। देन उसके बाद हम हमारा सबसे पहला मैट्रिक्स ऐड करेंगे और इसीलिए 1 दबाया जाएगा। अब जो हमारा सबसे पहला मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 रोज है इसलिए 3, और 2 कॉलम्स है इसलिए 2। अब वैल्यूज़ भरी जाएंगी, 3 -1 1 3 1 एंड 1। उसके बाद इसको AC दबा के सेव किया जाएगा। देन ऑप्शन एडिट मैट्रिक्स। अब जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है उसको एडिट किया जाएगा, विच इज़ 2 यानी कि मैट्रिक्स B। अब जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 रोज है इसलिए 2, एंड 3 कॉलम्स है इसलिए 3। अब वैल्यूज़ डाली जाएंगे, 3 1 1 -1 3 एंड 1, ठीक है। तो AC दबा के सेव किया जाएगा। उसके बाद ऑप्शन में जाके हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट, यानी कि बेसिकली मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B, दैट इज 3, यानी कि मैट्रिक्स A इंटू ऑप्शन में जाके मैट्रिक्स 4, दैट इज मैट्रिक्स B, दैट इज 4 इज इक्वल टू, दिस इज द आंसर 10 0 2 0 10 4 एंड 2 4 2। अब जो हमारा आंसर आया था हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें स्टेप नंबर 5 के ऊपर जंप करना है। स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस, राइट। अब आइगन वैल्यू अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बनाया है, और वो फॉर्मूला ये है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डी, यानी कि बेसिकली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 10 10 और 2। तो इन तीनों को ऐड कर दो, 10 + 10 20, 20 + 2 दैट इज 22। तो 22 लैम्बडा स्क्वायर, राइट, प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डी। नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी। सम ऑफ माइनर ऑफ डी मतलब बेसिकली जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है एक एक को पकड़ो और कैलकुलेट करो। मतलब देखो, अगर हमने पहले डायगोनल एलिमेंट को पकड़ा विच इज दिस, तो ये रो और ये रो, आई मीन ये कॉलम कट हो जाएगा और बचे ये 4 एलिमेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 × 2 दैट इज 20, 20 - 4 × 4 दैट इज 16, 20 - 16 दैट इज 4, ओके। तो इसीलिए 4 लिखा जाएगा। उसके बाद हम दूसरा डायगोनल एलिमेंट पकड़ेंगे ये। अगर हमने ये पकड़ा है तो इसका ये और इसका ये कैंसिल हो जाएगा, बचे ये 4 एलिमेंट्स, दैट इज दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 10 × 2 दैट इज 20, एंड 20 - 2 × 2 दैट इज 4, तो 20 - 4 दैट इज 16, तो प्लस 16, ओके। एंड उसके बाद थर्ड डायगोनल एलिमेंट पकड़ा जाएगा विच इज दिस। अगर इसको पकड़ा तो इसका ये और इसका ये, और जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज
this into this minus this into this, that is 10 into 10 that is 100, 100 minus 0 into 0 that is 0, तो 100 minus 0 100 ही होता है, तो प्लस 100। अगर इन दिनों को ऐड किया तो 4 प्लस 16 दैट इज 20 एंड 20 प्लस 100 दैट इज 120, तो 120 लैम्बडा एंड माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करता है, देखो तुम्हें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो तुम्हारा ए है वो ये है, अब इसका डिटर्मिनेंट तुम कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हमारा कैलसी है, मेनू में जाएंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ए एंड देन 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है इसलिए 3 इंटू 3 एंड देन जितने भी नंबर्स है डाल देंगे 10 0 2 0 10 4 2 4 एंड 2, ठीक है। उसके बाद AC दबा के सेव कर लेंगे, देन ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद नीचे वाला एरो दबाएंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का ऑप्शन है तो 2 एंड डिटर्मिनेंट किसका, A का, राइट। तो ऑप्शन में जाएंगे A यानी कि बेसिकली 3, तो डिटर्मिनेंट A का एंड दिस इज द आंसर विच इज 0। अब हमने जो डिटर्मिनेंट निकाला था दैट वाज 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह पे 0 था तो 0 यहाँ पे लिख लिया और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और ये 3 आइगन वैल्यूज निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैल्सी की मदद से। तो ये हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज इक्वेशन फंक्शन। सो अंदर जाने के बाद 2 विच इज़ पॉलिनोमियल, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हाईएस्ट डिग्री 3 है इसलिए हम 3 दबाएंगे एंड नंबर्स एंटर करेंगे 1 लैम्बडा क्यूब माइनस 22 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 120 लैम्बडा और माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट इज आंसर, आंसर इज 12 10 एंड 0। अब जो आइगन वैल्यूज हमारे आए थे वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, राइट। अब इन आइगन वैल्यूज के हमें आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आइगन वैल्यू है विच इज लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 0, इसका हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला ये है a माइनस लैम्बडा 1 i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मूले को हमने काम में लाया तो a जो है वो हमारा ये है, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा a माइनस लैम्बडा 1 i, क्योंकि ये 3/3 मैट्रिक्स है इसलिए i ये होगा इंटू एक्स यानी कि x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है विच इज दिस, इन दोनों को मतलब बेसिकली इसको सॉल्व किया तो लैम्बडा 1 अंदर घुस जाएगा और हमें ये मिलेगा एंड x1 x2 x3 वैसे का वैसा, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेसिकली लैम्बडा 1 के जगह पे अभी, क्योंकि लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 0 है इसलिए लैम्बडा 1 के जगह पे 0 आएगा और अगर इसके जगह पे 0 आएगा तो ये पूरा का पूरा गायब भी हो जाएगा और हमें बस ये मिलेगा, ये वैसे का वैसा एन इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको हम क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। क्रैमर्स रूल अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो अभी जितना तुम्हें समझने की ज़रूरत है अभी मैं तुम लोग को बता देता हूँ उतना, बट मैं चाहूँगा कि तुम क्रैमर्स रूल के बारे में अभ्यास करो। मैंने ही बनाए हुए लेक्चर्स है तो तुम्हें तुम्हारा अभ्यास इजीली हो जाएगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी जितना समझने के लिए जितना ज़रूरी है मैं तुम लोग को बता देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। अब क्रैमर्स रूल में क्या होता है, इनमें से 2 लाइन्स पिक करो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमने ये और ये 2 लाइन्स पिक करी, तो 10x1 माइनस 0x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, माय बैड, माय मिस्टेक। उसके बाद तो बेसिकली 10x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 और नीचे दूसरा लाइन क्योंकि हमने पिकअप किया इसलिए 0x1 प्लस 10x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्रैमर्स रूल ये कहता है कि x1 अगर हमने पकड़ा तो x1 का जो पूरा लाइन है वो डिवाइड हो जाएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे जो बचे हुए 4 नंबर्स है वो आ जाएंगे। तो हमने x1 पकड़ा सबसे पहले, बचे हुए कौन से 4 नंबर्स है, अगर हमने पूरा लाइन डिवाइड कर लिया तो बचे हुए 4 नंबर्स ये है 0 10 2 4, 0 10 2 4, सिंपल। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस x2 आता है, मतलब बेसिकली x1 माइनस x2 x3 ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर सपोज हमने x2 वाला लाइन पकड़ा, मतलब बेसिकली ये लाइन पकड़ा, तो ये लाइन डिवाइड हो जाएगा और जो बचे हुए जो 4 नंबर्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो बचे हुए 4 नंबर्स कौन से हैं, 10 0 2 और 4, तो 10 0 2 और 4 ऐसे। और लास्ट x3, ये x3, इस लाइन को हम डिवाइड कर देंगे, नीचे बचे हुए कौन से 4 नंबर्स आएंगे, 10 0 0 10, 10 0 0 10, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, दैट इज 4 इंटू 0 दैट इज 0
माइनस 10 इंटू 2, मतलब बेसिकली दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस 10 इंटू 2 दैट इज 20, दैट इज माइनस 20। उसके बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस दैट इज 40, 10 इंटू 4 40 माइनस 0 इंटू 2 दैट इज 0, तो 40 इसलिए 40 एंड x3 अपॉन दिस इंटू दिस दैट इज 10 इंटू 10 दैट इज 100 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 100। ओके, तो ये आ गया। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2 एंड x3 इज इक्वल टू -5। ओके, इट्स इजी राइट, मतलब लाइक 20 से डिवाइड कर लो, 1 2 5। ओके, और ये माइनस को एडजस्ट कर लोगे तो इन दो ये दो माइनस गायब हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने आइगन वेक्टर बना लिया विच इज 1 2 -5, 1 2 -5। x1 हमारा आइगन वेक्टर आ चुका है, किसका? लैम्बडा 0 का, आई मीन लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 10 और लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 12 का आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अभी आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 10 का फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सेम प्रोसेस, a माइनस लैम्बडा आई x इज इक्वल टू 0। a क्या है? what the hell is a is this माइनस लैम्बडा i, मतलब बेसिकली लैम्बडा 2i, तो लैम्बडा 2i को कंबाइन किया तो ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर तुमने मल्टीप्लाई किया लैम्बडा 2 के जगह पे 10 रख के तो तुम्हें ये मिलेगा, दैट इज 10 माइनस 10 0 0 2 0, 10 माइनस 10 दैट इज 0 4 2 4 और 2 माइनस 10 इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये आ गया x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब क्रैमर्स रूल अगेन आएगा यहाँ पे। क्रैमर्स रूल कैसे लगेगा? कोई भी दो लाइंस को उठा लो, 0 0 4, यानी कि बेसिकली ये हमने सेकेंड लाइन को उठाया और थर्ड लाइन को उठाया, राइट? तो 0x1 प्लस 0x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x1 प्लस 4x2 माइनस 8x3 इज इक्वल टू 0, राइट? उसके बाद क्रैमर्स रूल क्या कहता है? अगेन x के जगह पे अगर हमने ये लाइन डिवाइड किया तो बचे हुए जो 4 नंबर है वो यहाँ पे आएगा, दैट इज 0 4 4 माइनस 8 0 4 4 माइनस 8, उसके बाद माइनस x2 अपॉन दूसरा लाइन गया तो ये 4 नंबर आएंगे 0 2 4 माइनस 8 0 2 4 माइनस 8 एंड x3 अगर ये लाइन गया तो ये 4 नंबर आएगा 0 2 0 4 0 2 0 4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेबी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, दिस इंटू दिस दैट इज 0 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 16, तो माइनस 16, दिस इंटू दिस दैट इज 0 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 8 माइनस 8, दिस इंटू दिस दैट इज 0 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 0 0। ओके, अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 माइनस 1 0। 2 माइनस 1 0 का हमने आइगन वेक्टर बना लिया, जो कि हमारा आइगन वेक्टर आया किसका? लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 10 का। अब लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 12 का आइगन वेक्टर निकालना है। सिंपल लॉजिक, सेम लॉजिक, वही फॉर्मूला रिपीट। कौन सा वाला? a माइनस लैम्बडा 3 आई इज इक्वल टू 0, तो a माइनस लैम्बडा 3 आई x1 x2 x3 इंटू x1 आई मीन इंटू x इज इक्वल टू 0, तो इंटू x ये इज इक्वल टू 0, राइट? उसके बाद इन दोनों को अगर कंबाइन किया लैम्बडा 3 के जगह पे 12 रख के तो ये आंसर आएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद कोई भी दो लाइन्स पिकअप करो। हमने यहाँ पे आई गेस ये और ये किया है, तो माइनस 2x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 एंड 0x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स हमने पिकअप किया। अब क्या है? x1 ये चला गया तो ये 4 नंबर आएंगे 4 0 माइनस 2 2 4 0 माइनस 2 2, उसके बाद ये लाइन चला गया तो ये 4 नंबर आएंगे माइनस 2 0 2 4 माइनस 2 0 2 4, और अगर x3 यानी कि बेसिकली ये लाइन चला गया तो ये 4 नंबर आएंगे माइनस 2 0 0 माइनस 2 माइनस 2 0 0 माइनस 2, राइट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विच इज, देखो दिस इंटू दिस दैट इज 0 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 4, this into this that is minus 8 minus this into this that is 0 minus 8, this into this that is 4 minus this into this that is 0 that is 4। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा, पहले तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1 2 1, राइट? तो 1 2 1 हमने आइगन वेक्टर बना लिया, राइट? अब हमारे पास तीनों के तीनों आइगन वेक्टर्स आ चुके हैं।
तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है, जस्ट अ सेकेंड, वो ट्विस्ट ये है कि देखो अभी इन तीनों आइगन वेक्टर्स को तुम्हें कैसे अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब इन तीनों के आइगन वेक्टर्स हमारे पास आए थे, राइट। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, λ3, यानी कि बेसिकली 12। 12 का क्या आइगन वेक्टर है, 12 का आइगन वेक्टर है 1 to 1, इसलिए सबसे पहले 1 to 1 आएगा। उसके बाद और छोटा कौन सा है, 10। तो 10 का आइगन वेक्टर क्या है, 10 का आइगन वेक्टर है, किधर गया वो, 2 - 1 0, तो इसलिए बीच में आएगा 2 - 1 0, एंड लास्ट इज 0। व्हाट द हेल इज 0 का आइगन वेक्टर, 0 का आइगन वेक्टर इज 1 to -5, और इसीलिए यहां पे आखिरी में 1 to -5, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप इज इसे हमें नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। v इज इक्वल टू क्या है, रूट के अंदर इन तीनों का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इन तीनों का स्क्वायर, राइट। तो अंडर रूट 4 5 6, तो अंडर रूट 6, तो दैट इज द रीजन वाई हमने लिखा 1/√6, 2/√6 और 1/√6, ठीक है। उसके बाद इसका क्या है, सेम लॉजिक, अंडर रूट इन तीनों के स्क्वायर्स, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 - 1 का स्क्वायर दैट इज 1 एंड 0 का स्क्वायर 0, दैट इज अंडर रूट 5। तो इसलिए 2/√5 - 1/√5 एंड 0 वही है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे √1 4 25, 1 + 4 दैट इज 5 एंड 5 + 25 दैट इज 30, तो √30। तो यहाँ पे 1/√30, 2/√30 एंड -5/√30, ये आ गया हमारा v। हमने नॉर्मलाइज कर दिया, बट हमें v चाहिए थोड़ी, हमें v चाहिए, बट v के साथ साथ हमें v का ट्रांसपोज भी चाहिए, तो इसलिए हम v का ट्रांसपोज भी निकालेंगे, विच इज दिस। बस ऐसे 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 करते जाओ, तुम्हें इसका v ट्रांसपोज मिल जाएगा, ठीक है। या जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, जहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला ऑप्शन था, उसके बाजू में ट्रांसपोज का भी ऑप्शन है, तुम वो भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैनुअल भी हो सकता है। लाइक जस्ट इस लाइन को ऐसे कर दो, इस लाइन को ऐसे कर दो, इस लाइन को ऐसे कर दो, ऐसे, तो ये हो गया v ट्रांसपोज, राइट। अब हम स्टेप नंबर 6 तक आ चुका है। स्टेप नंबर 7 के ऊपर जंप करेंगे। उसके लिए मैं ये बीच में का पार्ट रफ कर रहा हूँ। अब आखिरी स्टेप के ऊपर जंप करने से पहले आपको मैं मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह, सारी की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। पॉइंटर्स इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स वुड एग्जैक्टली हेल्प यू फॉर दैट। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 7, विच इज समेशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे समेशन कैलकुलेट करेंगे, देखो सिंपल है। वी फाइंड समेशन बाय स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर डायगोनली। मतलब आइगन वैल्यूज कौन से हैं, ये 3 आइगन वैल्यूज है, राइट। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 12 10 और 0, राइट। तो सबका रूट लेंगे और डायगोनली डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। √12 √10 √0, खत्म, तुम्हारा समेशन आ चुका है। अब आखिरी में क्या करना है, आखिरी में a इज इक्वल टू यू इंटू समेशन इंटू वी ट्रांसपोज, ठीक है। तो आखिरी में a इज इक्वल टू यू इंटू समेशन इंटू वी ट्रांसपोज। व्हाट द हेल इज यू, यू इज वो स्टार्टिंग में हमने निकाला था। व्हाट द हेल इज समेशन, ये अभी अभी हमने निकाला। एंड लास्ट वी ट्रांसपोज। व्हाट द हेल इज वी ट्रांसपोज, वी ट्रांसपोज इज दिस, ये भी हमने निकाला। अब वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आंसर सच है, ये आंसर सही है। ऐसा करने के लिए एक तरीका ये है कि तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करो कैलसी की मदद से। अगर तुमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, बाय द वे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने तुम लोग को बता दिया था इसी लेक्चर के अंदर। तो अगर तुमने इन तीनों के तीनों को मल्टीप्लाई किया और अगर तुम्हारा आंसर ये आया जो क्वेश्चन में दिया गया है ए, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है वो सही है। एंड टेंशन नॉट, ये मैंने कैलकुलेट करके देखा है कैलसी के अंदर। दिस
इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है। ठीक है, तुम करने की कोशिश मत करना, हो सकता है कि तुम्हारे कैलसी में गलत आए क्योंकि तुम्हारा मेथड कैलकुलेट करने का ही गलत है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कैलसी के अंदर वैल्यूज पुट करते वक्त वो ये जो है, मतलब नॉर्मली लोग बॉक्स अपॉन बॉक्स का ऑप्शन चूज करते हैं इस वैल्यू को पुट करने के लिए, बट तुम्हें वो ऑप्शन नहीं चूज करना है, तुम्हें 1 डिवाइडेड बाय √2 सिंपल रखना है। ठीक है, ऐसे वैल्यूज को पुट करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारा आंसर पहुंच जाएगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।